एन टाइम। मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार और इस समय श्री जवाहरलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पवित्र प्रांगण में गेट पे खड़े हैं और गेट पर मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा उस बैनर को दिखाएं, जिस बैनर पर आज के आयोजन की व्याख्या लिखी गई है। श्री जवाहरलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के इस प्रांगण में आज वर्तमान जनपद देवरिया की जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल जी का आगमन होना है और उस आगमन के पीछे के जो आयोजक हैं नीतीश कुमार कमांडो, नीतीश कुमार आज़ाद के नाम से उनको जाना जाता है। बगल में मुरासो गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। लगातार और कठिन परिश्रम करके इस विद्यालय की व्यवस्था को बचाने और सजने संवारने में उन्होंने अपना तन मन और धन न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। आज इसी के आयोजन और प्रायोजन को लेकर के श्रीमती दिव्या मित्तल जी का आगमन है और चौपाल लगने जा रहा है। थोड़ी ही देर में हमारे बीच वो उपस्थित भी हो रही हैं और कैमरामैन मैं चाहूँगा ज़रा सा उस वीडियो को चारों तरफ घुमाइए। तमाम बच्चे और गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके इंतज़ार में। बगल में प्राइमरी स्कूल है, सामने भी एक विद्यालय दिखा जिसका नाम नहीं है। बगल के गांव में भी इनका आयोजन है। थोड़ी दूर पर प्राइमरी विद्यालय देवकली है, वहाँ भी भव्य आयोजन की तैयारियाँ हुई हैं, लेकिन वो सहायक तौर पे हैं। लेकिन अभी जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो सिर्फ इसलिए है कि विद्यालय की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए और शिक्षक और शिक्षार्थी इन दोनों को लेकर के जो जोश और खरोश देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ़ है। थोड़ी देर के बाद हम मिलवाएंगे, लेकिन चलते हैं फिर थोड़ा सा अंदर का माजरा देखते हैं जहाँ लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आगे आइएगा और तमाम गाड़ियां हैं। हम उस प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कैमरामैन उस बच्चों को दिखाइए जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। तमाम लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं जहाँ वो तस्वीरें लगाई गई हैं। उस तस्वीरों में एक चीज़ है, कैमरा इधर, उस तस्वीरों में 3-4 तरह की तस्वीरें हैं, जिसमें एक तरफ बिल्कुल महात्मा गांधी की तस्वीर है, उसके बाद इस विद्यालय के संस्थापक जवाहरलाल जी का तस्वीर है और उसके बगल में जो तस्वीर है उसकी उस तस्वीर की जो सबसे अच्छी खासियत वो ये है कि 1965 में यहाँ के जो प्रधानाचार्य स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद मुंशी जी के नाम से जाने जाते थे, उनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पुरस्कार दिया है और उस पुरस्कार की वजह से विद्यालय की जो व्यवस्था है काफ़ी सुदृढ़ थी। लेकिन आज की तारीख में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। कुछ यहाँ के लोगों की कमियाँ कह लीजिए या यहाँ के लोगों की तारीफ़ कर लीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ वर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी का आगमन होने जा रहा है और यहाँ के लोग उनसे कुछ प्रस्ताव रखेंगे, उनसे कुछ बात। मैं उसी विद्यालय के बरामदे में खड़ा हूँ। मेरे साथ वहाँ के प्रबंधक जी बड़े भाई जितेंद्र जायसवाल जी भी खड़े हैं। इन्होंने अभी कई कमरों को दिखाया है जो बिल्कुल जर्जर की अवस्था में है। वो कब गिर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आइए मैं कैमरामैन में चाहूँगा थोड़ा सा उस कमरे के अंदर चले, ज़रा देखें कि उस कमरे में कितना जीर्ण है और ये कब जो है टूट के गिर जाएगा। प्रबंधक ने जो बताया वो ये बताया है कि ये 1948 का विद्यालय है, यानी पूरा 77 साल पुराना विद्यालय है। और जाहिर सी बात है कि 77 साल में अगर इसमें नवनिर्माण नहीं होगा तो छतें गिरने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। उसमें भी जो छतें दिख रही हैं, थोड़ा सा ऊपर करिए अपने कैमरे को, छतें जो दिख रहे हैं बिल्कुल प्लास्टर हट गए हैं और जो इसमें स्टील लगा हुआ है स्टील भी खराब हो गया है बिल्कुल। और ये ईंट का बना हुआ लिंटर छत है। तो जाहिर सी बात है कि 30 साल ही माना जाता है उम्र किसी भी बिल्डिंग की। ये तो 30 साल का, ये तो 30 साल से भी कई गुना डबल ज़्यादा उम्र हो गई। मैं चाहूँगा इसको दिखाइए। और ये तो पूरा एक्सपायरी एक तरीके से चल रहा है। पूरा विद्यालय जो है ऐसे कंडीशन में है कि कब यह पूरा लेकर के गिर जाएगा, बैठ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं चाहूँगा इस छतों को ज़रूर दिखाएं ताकि ये लगे कि वाकई में इसके नवनिर्माण की ज़रूरत है। और सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा कि इस पर कहीं ना किसी तरीके से तमाम सरकार के पास बजट है और बजट के हिसाब से अगर चाहे तो सरकार इसका जीर्णोद्धार करा सकती है। और मुझे लग रहा है कि 20 गाँव के बीच में लगभग यही एक ऐसा विद्यालय है जहाँ बिल्कुल एक बेहतर पढ़ाई और शिक्षा का माहौल रहा है। इस समय केवल सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बिल्डिंग की है। बिल्डिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं और उस प्रभाव के कारण अगल बगल के गांव में भी इस चीज़ की सनसनी फैली हुई है कि कब गिर जाएगा या विद्यालय।
इसको लेकर के लोगों में थोड़ा सा हताशा है। अभिभावक लोगों में अभिभावक इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि बच्चे हमारे जाएं और कहीं बिल्डिंग गिर जाए तो समस्या बन जाएगी। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस चीज़ के लिए निवेदन करूंगा कि किसी भी तरीके से, किसी भी मद से धन इकट्ठा करा करके सरकार जो है इस काम को कराए, इसका पुनर्निर्माण हो, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। को मिलवाता हूँ इस विद्यालय के प्रबंधक जी, बड़े भाई जितेंद्र जायसवाल जी। जायसवाल जी, आज मित्तल जी का आना है यहाँ, और क्या प्रस्ताव आप उनके सामने रखना चाहेंगे? पहले तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार जायसवाल है। मैं श्री जवाहरलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर भागलपुर देवरिया का प्रबंधक हूँ। माननीय डीएम महोदय से मेरा ये आग्रह होगा, निवेदन होगा कि इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए धन आवंटित करें, जिससे कि जो है बच्चों का पठन पाठन बढ़िया सुचारू रूप से चल सके, और अभिभावकों के अंदर जो डर पैदा है कि बिल्डिंग कब गिर जाएगी, जीर्णोद्धार होने के बाद जो है उनका डर खत्म हो जाएगा। मैं निवेदन करूंगा, बार बार करबद्ध निवेदन करूंगा डीएम महोदय से कि इसके जीर्णोद्धार की व्यवस्था करें।